नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीछा के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन वर्मा। जैसा कि आपसे कहा गया था कि आपकी फिजिक्स की कक्षाएं आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, लेकिन पूर्णतः फिजिक्स कक्षाएं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। मैं थोड़े से इसके लिए असमर्थ हूं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर है जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं, और ये जो क्लासेस रहेंगे आपके 10th और 12th के दोनों की रहेंगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और ये जो मेरे पसंदीदा टॉपिक्स है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शंस के बारे में समझेंगे, रिफ्लेक्शंस क्या होता है, और फिर उसका अपवर्तन के बारे में भी हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या है। तो ये जो बेसिकली टॉपिक है आपको मुख्य 3 कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें से कक्षाएं आपकी 10 की रहेंगी, 11th और 12th की कक्षाएं रहेंगी। उनमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण ये कक्षाएं रहेंगी, और इसमें से गत वर्षों में से प्रश्न हमारे 20 नंबर से बनते आ रहे हैं, और जिस प्रकार से पैटर्न बदलता जा रहा है उस हिसाब से हमें कक्षाएं के निरंतर इन जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में वेटेज भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम आपको जैसे भी पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हुए आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन बातों का हम विशेष गौर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन हम इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आज हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो कोशिश में रहेगी मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत इजीली तरीके से टॉपिक्स को मैं क्लियर कराऊं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम कक्षाओं को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें से हमें दो चीज़ें हम थोड़ा सा हम इसके बेसिकली बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को हम कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में देखते हैं। जिस प्रकार से आप मेरे पास एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल को मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ कि इस आर्टिकल के तहत हम कैसे कैसे इन चीज़ को हम समझते हैं कि हमने कहाँ पर देखा। देखिए एक आर्टिकल है मेरे पास, मैं आपको सुना के बताता हूँ कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में साथ ही इसके पहले आपको एक दो लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आपको एक टाइटल मिलेगा कि फनी मोमेंट फॉर पवन सर एंड सोनू सर, ये वीडियो भी आप देखेंगे। तो इस आर्टिकल को हमने पढ़ा कि तद्यपि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे मेरा महत्वपूर्ण होता है कि जैसे कमरे को प्रकाशित करने पर कुछ चीजें दिखलाई देने लगती हैं, तो वह क्या जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ये आपके प्रश्न से रिलेटेड नहीं, लेकिन एक आर्टिकल है जो आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से एक आधारशिला बनती है हमारी कि हम कैसे कैसे इस चीज को समझते हैं। ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये आर्टिकल जो है ये कक्षा 10वीं का आर्टिकल है, और ये अध्याय 9 में दिया गया है। इस आर्टिकल के तहत हम 10th और 12th को बेसिकली इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या कहा कि हमें कुछ चीजें जो है वस्तुएं जो हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमें क्या वस्तु में क्या है दृश्यमान होती है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता प्रदान करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की परावर्तित करती है, और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर ग्रहण होता है तो हमें वस्तुओं को देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली एक आर्टिकल था। इस आर्टिकल के तहत हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो आई होप आपको यदि कोई सी समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या या प्रॉब्लम से डाउट से है वो आप क्या है कि कमेंट पे कर सकते हैं। तो हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को बेसिकली समझते। देखिए आपके सामने दो सतहें होती हैं। तो ब्लैक मार्कर का है, देखिए सतह यदि हम देखते हैं कि हमारे पास एक सतह होती है, बेसिकली हम ये मानते हैं सतह कैसी है, एक समतल सतह है, और इसी को हम एक सतह देते हैं खुरदरी सतह। अब हम इस सतह की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे यदि कोई सी प्रकाश यदि मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे सन है, अब इस जो सूर्य का जो प्रकाश है जब इस सतह पर पड़ता है तो ये सतह पे दो चीजें हमें प्रक्रिया होती है, एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर परावर्तन अपवर्तन कैसे हो सकते हैं सतह पे। मान तो यहाँ पे समतल है और यहाँ पे खुरदरी सतह है, तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन होगा। लेकिन बेसिकली हमें पास दो परावर्तन दिखाई देने को मिलते हैं। जिस प्रकार परावर्तन कितने प्रकार का होता है, द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है परावर्तन होगा और एक होगा हमारा अपवर्तन, है ना। तो ये चीज समझ लियो, ये किसकी उपस्थिति में होगा, ये होगा प्रकाश की उपस्थिति में।
अब प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों हमें क्रियाएं होती हैं। एक होता है प्रकाश का परावर्तन, इस प्रकार का होता है अपवर्तन, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारे प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यदि प्रकाश नहीं है तो आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जैसी क्रियाएं नहीं देखने को मिलती। जिससे भी हमने भी आपको एक आर्टिकल सुनाया, उस आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको बताया भी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने कांच की सतह देखी होगी, तो कांच की सतह हमारे लिए किसका काम करती है? समतल सतह का काम करती है। लेकिन जब कहीं हम हमारे रूम के प्लास्टर वाली सतह को देखते हैं और प्लास्टर वाली सतह खुरदरी होती है, तो वहां पे भी आपको परावर्तन देखने को मिलता है। तो परावर्तन अपवर्तन, अच्छा इसमें क्या है कि यदि हम पहले इस चीज को हम समझेंगे दो माध्यम के रूप में, हम समझेंगे गोलीय परावर्तन, फिर हम दर्पण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिकली चीज इनको ना आगे ज्यादा समझते ना हुए, हम सिर्फ हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को समझेंगे, कहाँ पे क्या क्या चीज होती दिखाई देती है। ठीक है, हम कुछ आर्टिकल में आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन के माध्यम से क्या क्या चीज है। बेसिकली है, एक बेसिक क्लास है कि आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन थोड़ा सा हो सकता है कि क्या परावर्तन क्या अपवर्तन है ना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल तो जरूर होता है, लेकिन क्या है कि हमें बहुत तरीके से, बहुत सही तरीके से हमें समझना पड़ता है। तो एक मैं पढ़ता हूँ, इसमें हम एक विवर्तन भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा भी बातें आगे करेंगे। लेकिन हम दो चीज हम समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बेसिकली अब पता है अपवर्तन नहीं होता है, इसमें परावर्तन होता है। प्रकाश की उपस्थिति में सतह यदि समतल होगी तो परावर्तन होगा, है ना। ये ध्यान रख लीजिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है सतह का क्या होता है? अपवर्तन होता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रकाश किरण, ध्यान रख लीजिए, किरण हम यहाँ पे एक चीज, जैसे हमने यहाँ पे ये सतह ली है, हम थोड़ा सा हम डायग्राम बताते हैं। अब आप कहेंगे सर प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन क्या है, ये आपको मिल जाएंगी। इसके बारे में हम बातें भी डिस्कस करते चलेंगे कि क्या क्या हमें देखने को इसमें मिलता है। हमारे पास एक ये सतह है, हम ये समतल सतह है। कौन सा सतह है हमारे पास? अब ध्यान रखिए, ये सतह कैसे हमारे पास? समतल है। अच्छा एक चीज आप साथ साथ नोट भी करते चले, इसका विशेष कारण ये है कि यदि आप नोट करते चलते हैं तो आपको बार बार क्लासेस को देखना ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सीधे आप नोट्स जो मेन मेन टॉपिक, उन मेन मेन टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हमारी सतह है? समतल सतह है। अब जब समतल सतह जब इस पर पड़ती है तो एक ये किरण आती है। अब ये ध्यान रखिए, यदि सन यहाँ पे है, यदि यहाँ पे प्रकाश है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यदि प्रकाश है तो प्रकाश का एक किरण में नहीं होता, बहुत सारी किरणें होती, लेकिन हम इन किरणों को एक किरण दो किरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये प्रकाश का क्या हो गया है, यहाँ पे प्रकाश आती है, एक बिंदु पर आती है, इस बिंदु पे वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इसमें एक बीच में होता है अभिलंब, में क्या होता है? अविलंब होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, जो किरण आ रही है, इस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं हम इसे? आपतित किरण। और हम इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। हम इसे बोलते हैं क्या? हम इसे बोलते हैं अविलंब। ठीक है, सॉरी, आई आर। अच्छा, इस आई आर, आई फॉर हम इसे एक बार समझने के लिए, आई फॉर हम इसे इनकम बोल सकते हैं। इनकम मतलब किरण आ रही है, और आर फॉर से हम रिटर्न बोल सकते हैं। इसका अर्थ अलग होता है, ध्यान रखिए, लेकिन आपको सिर्फ इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। आई फॉर इनकम और आर फॉर रिटर्न होता है, बाकी ये बेसिकली अलग अलग है, ये आपको बता दूं। इसका आई फॉर इनकम और रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकाश की जब किरण समतल सतह पर पड़ती है, किसी बिंदु पर पड़ती है, और वह जिस माध्यम में आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें एक अभिलंब होता है, अभिलंब के आप जो जो किरण आती है, आपतित किरण, उसे हम कौन सा कोण बोलते हैं? आई फॉर, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, है ना, इसे बोलते हैं हम आपतन कोण। और जो आती है, हम उसे कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। तो ये जहां पे जो हमारा आई बना, ये कौन सा कोण बना हमारा? आपतन कोण। ये कौन सा कोण बना हमारा? परावर्तन कोण। ठीक है, ये चीज।
ध्यान रख लीजिए, ये इनकम और रिटर्न रियलिटी में आई और आर के मीन्स नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए इनको मैंने क्या है बताया, ध्यान रखिए, ठीक है। बात जा रही सर यहाँ से। आई होप शायद आपको दिख रहा होगा जो मैंने पढ़ाया है। आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या दिख पाता है आपको, क्या नहीं, ठीक है। हाँ? अच्छा ऐसा क्या है ना, तो ये चीज़ हमारा ये हो गया हमारा अपतन कोण और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। मुझे किसी कारण बस एक काम आ गया, लेक्चर यहीं पे रोकना पड़ेगा तो इसलिए मुझे बहुत ही वेरी वेरी अर्जेंटली एक वर्क आ गया, लेकिन उसको क्लास में जारी रखता हूँ, फिर भी अर्जेंट काम है बाद में इसकी परिभाषा मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जब प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर क्या होती परावर्तित होते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली जो किरण को हम परावर्तित कहते हैं। और इनके अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण बनता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कौन सा कोण बनता है महोदय? परावर्तन। चलो ठीक है, एक बार और सुनो से डिमांड पर मैं समझा देता हूँ। अच्छा बच्चों का डिमांड है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर है ना आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। आपतन कोण को हम आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से दर्शाते हैं। अब ये परावर्तन सॉरी ये जो परावर्तन है इसमें समतल सतह एक खुरदरी सतह भी होती है। कौन सी सतह होती है? खुरदरी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर, मुझे वेरी अर्जेंटली वर्क आ गया, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं आया तो अब मुझे मतलब जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आपको पढ़ाने की, है ना। हम इसको मानते सतह खुरदरी सतह मानते हैं, हम इसे कौन सी सतह मानते हैं? इसे खुरदरी सतह मानते हैं हम एक बार, है ना, ठीक है, खुरदरी सतह। इसमें एग्जाम्पल हम हमारे घर का जो एक कांच ले सकते हैं, ग्लास, और इसे हम घर की हमारी सतह क्या बन सकते हैं? दीवार को ले सकते हैं, वॉल को ले सकते हैं साथियों, दीवार को ले सकते हैं। अब इसके बाद जब इसमें प्रकाश किरण आती है तो क्या एक ही माध्यम में आकर उसी माध्यम पर परावर्तित हो जाती है? आप घर पर चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रकाश का परावर्तन वाला, ये हाँ परावर्तन वाला, जिसमें समतल सतह आप कांच को लीजिएगा और आपके घर पर टॉर्च होगी, इस कांच पे आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप जिस उसमें करेंगे, यदि प्रकाश किरण जैसे सीधी जाएगी तो वापस परावर्तित होकर दिखेगी। घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपके ग्लास आपके जैसे आप खड़े रहिएगा, आपके सामने ग्लास को रखिएगा थोड़ी दूर, आप टॉर्च जैसे ऑन करते हैं, मोबाइल वाले टॉर्च नहीं, एक फोकस देने वाले आप टॉर्च यूज कीजिएगा। उस टॉर्च को आप जब करते हैं तो वैसे मोबाइल की टॉर्च भी आपको दिखेगी, लेकिन वो प्रकाश किरण आपको आती हुई दिखाई देगी। आप अंधेरे कमरे में करना, आपको बहुत अच्छे से ये टॉर्च दिखाई, ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि जिस करंट माध्यम में जाती है उसी माध्यम में वापस आती है। मतलब जिस एंगल से गई, एंगल की बात नहीं तो आप जैसे गए ऐसे गए तुम्हें पता नहीं चलता, किस माध्यम में कैसे वापस, जिस एंगल से जाएगी उस एंगल का होगी वो वापस आएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। खुरदरी सतह में एग्जांपल हमने हमारे घर का दीवार का ले लिया, हम बल्ब यूज करते हैं, बहुत सारी किरणें होती हैं, तो किरणें एक दूसरे से परिवर्तित होती है। जिस प्रकार है क्या है कि हमें मतलब जैसे मान लीजिए एक किरण आई तो ये क्या हो गई? परावर्तित हो गई, है ना, ये इस टाइप से परावर्तित होती रहती हैं। ठीक है,
ये खुरदरी सतह का उदाहरण है। ये यहाँ पे प्रकाश को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ये देखो, परिभाषा आपसे ये नहीं पूछेगा कि मतलब खुरदरी सतह का परिवर्तन बता दीजिए। ये सिर्फ परावर्तन के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन हमने मात्र दोनों प्रकार, एक समतल वाला परिवर्तन की बात करी है, एक हमने खुरदरी सतह वाले परिवर्तन की बात करी थी। घर की दीवार पे प्रकाश एक ही माध्यम पे नहीं पड़ता, बहुत सारे एंगल से परावर्तित होता रहता है, इधर से इधर जाता रहता है, इस टाइप पे। तो थैंक यू सो मच। आशा है कि आप क्लास समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ा सा किसी कारणवश मुझे क्लास में यहीं पे रोकना पड़ा, नहीं तो आपको मैं प्रकाश का परावर्तन पूरा करवाता। आई एम सो सॉरी। उसके नियम भी बताता कि क्या क्या नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपसे केंद्र ये तो मुझे जानना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।